आसपास के जीवन के छोटे बड़े पल, दर्द, खुशियाँ, तरह तरह के अनुभव, इन सबको समेटकर कहानी के रूप में प्रस्तुत कर देना वंदना वाजपेयी जी की खासियत है। वंदना वाजपेयी जी समकालीन हिंदी कथा जगत का एक प्रमुख नाम है। प्रस्तुत है वंदना वाजपेयी जी की कहानी अशुभ, मेरी आवाज़ में। मैं हूँ सीमा सिंह। सड़क पर एक पंडाल लगा है। बीच में हवन कुंड में अग्नि जल रही है। दो भीमकाय विशाल आकार वाले पंडित बैठे मंत्रोच्चारण कर रहे हैं। सामने एक स्त्री की फोटो लगी है। उस पर लाल गुलाब के फूलों की माला चढ़ी हुई है। सभा में आए सब लोग सफ़ेद कपड़े पहने हुए हैं, मुंह पर चुप्पी साधे बैठे हैं और वहीं थोड़ी दूर पर बैठी है दुलारी। शांत चेहरे पर मुस्कान, संतोष का भाव। बड़े ध्यान से एक एक मंत्र को समझने का प्रयास कर रही है। और क्यों ना करे, इन्हीं मंत्रों के यान पर बैठकर उसे स्वर्ग जाना है। अब तो आप समझ ही गए होंगे, जो स्त्री बैठी है वो है मृतका उर्फ दुलारी की रूह, आत्मा, सोल। तभी पंडित जी ने उसके पति दयाराम के हाथ अपने कमंडल से जल निकालकर देते हुए तीव्र स्वर में कहा, हाँ तो मृतका का नाम बताइए। दुलारी। अपने पति के मुंह से नाम सुनते ही वो असहज सी हो गई। अरे ये क्या, ये तो उसका नाम नहीं है। और दुलारी, ये तो उसका नाम कभी नहीं हो सकता। उसे तो किसी का प्यार दुलार मिला ही नहीं, न माँ का, न भाई का, न पति का। और इस नाम से तो उसे किसी ने पुकारा ही नहीं। ये उसका पति कैसे कैसे वो पूजा पाठ में किसी और का नाम ले सकता है? और ये उसका भाई जो उससे 10 साल छोटा है, पर कभी भी उसने उसको दीदी कहकर नहीं पुकारा, ना कभी राखी बंधवाई। वो भी क्या मरने के बाद भी अपनी बहन का अपमान होने देगा? क्या वो मृत्यु उपरांत की गई पूजा पाठ में उसका सही नाम न उच्चारित करने पर अपने जीजाजी को नहीं टोकेगा? क्या मृत्यु के बाद भाई, पति, रिश्तेदार, नातेदार सब उस नाम को भूल गए जो शुरू शुरू में उसके कान में पिघले शीशे की तरह चुभता रहता था? पर धीरे धीरे उसने उस नाम के साथ खुद को आत्मसात कर लिया था। उसे तो यहाँ तक लगने लगा था कि और बच्चों के नाम तो उनके माता पिता रखते हैं, पर उसका नाम तो विधाता ने जन्म के साथ ही उसके माथे पर छाप दिया था। वो नाम था अशुभ। ओम। मंत्रोच्चारण होने लगा। हवन कुंड में से समिधा के जलने का धुआं निकलने लगा। उस धुएं ने अचानक दुलारी की धुंधली यादें ताज़ा कर दी। वो सीधे बचपन में पहुंच गई, जब उसकी उम्र कोई 5-6 वर्ष रही होगी। कुछ ऐसा ही माहौल था। उसके छोटे भाई 1 वर्ष के छोटू की मृत्यु का मातम मन रहा था। माँ छाती पीट पीट कर रो रही थी। उसके पैदा होने के बाद एक 3 भाइयों को साल पूरा होने से पहले ही काल ने ले लिया था। माँ बदहवास सी हो गई थी। वो कोने में खड़ी टुकुर टुकुर माँ को रोते हुए देख रही थी। आने जाने वाले माँ को समझाने का प्रयास कर रहे थे। कोई ईश्वर की मर्जी बता रहा था, कोई भाग्य का दोष, कोई पिछले जन्मों के कर्मों का फल। पर कौन समझ पाया है, कौन समझ सकता है जीवन मृत्यु के सही गलत रहस्य को? एक बात वो स्वयं महसूस कर रही थी कि इस बार माँ की हालत ज़्यादा खराब थी। वो छाती पीट पीट कर इतनी ज़ोर से चीख रही थी कि आसमान से पार उनकी आवाज़ ईश्वर की सत्ता तक चली जाए और ईश्वर उसका भाई लौटा दे। एक के बाद एक 3 नन्हे पुत्रों की मौत ने माँ को तोड़कर रख दिया था। और इस बार तो माँ ने छोटू की बीमारी पर गंडा तावीज़ भी बंधवाए थे, पीपल भी पूजा था, और तो और सबसे छुपकर गांव के बाहर वाली मजार पर चद्दर भी चढ़ाई थी। इलाज में भी कितना खर्च किया था। दीपावली पर बस 2 ही लड्डू चढ़ाए थे माँ लक्ष्मी पर, ताकि बाकी पैसे से छोटू को शहर वाले डॉक्टर को दिखा सकें। दुलारी का नन्हा मन मृत्यु की विभीषिका को तर्क के आधार पर समझने की कोशिश कर रहा था। और माँ तो बिल्कुल टूट गई थी। वो रह रहकर अचेत होती, फिर होश में आते ही जोर जोर से चीखती। तभी उसकी चचेरी दादी आई। वो माँ से लिपट कर रोने लगी। माँ हिचकी बांध कर रोने लगी, चाची हमारा नसीब ही खोटा है। दादी माँ के आंसू पोंछते हुए बोली, नाही बहू, ई माँ तुम्हार दोस्त नाही, ई तो ई बिटिया तुम्हार दुलारी अशुभ है। उकी पीठ पर भाई टिकत ही नाई, करमजली कुल को खाने वाली। पता नहीं दादी की बात का माँ पर क्या असर हुआ। माँ अचानक उठकर उसके पास आई और कपड़ा धोने की मुगरी से उसे पीटने लगी। वो चिल्लाती जा रही थी, अशुभ अशुभ अशुभ। वो दिन था और
उसके परलोक परायण का दिन। उसे कभी भी माँ का प्यार नहीं मिला। उसके पिता बाहर मुंबई में काम करते थे। साल में एक बार आते और अगली बार जब आते जब भाई या बहन की संख्या में इजाफा हो जाता। इस घटना के बाद न जाने क्या हुआ कि पिता को भी उससे विरक्ति हो गई। अपने घर में माँ बाप के द्वारा तिरस्कृत दुलारी गेहूं के खेत में खरपतवार की तरह बढ़ने लगी, जो बढ़ तो रही थी सिर्फ काट कर फेंके जाने के लिए। उसके बाद बहन रज्जू हुई, फिर उस भाग्यशाली की पीठ पर भाई राघव। विधि की कितनी विडंबना थी कि घर में राघव के जन्म पर ढोलक बज रही थी। हर आने जाने वाला राघव को प्यार कर रहा था, पर वो अपने भाई को देख भी नहीं सकती थी। माँ को बहता अगर उस अशुभ की छाया राघव पर पड़ जाएगी तो राघव भी भगवान के घर चला जाएगा। शकुन अपशकुन का भय था या मानसिक रोग? माँ एक मानसिक बीमारी से जूझ रही थी, उन्हें इलाज की जरूरत थी। यह अनपढ़ समाज कहाँ समझ पाया। वो तो राघव के हर जन्मदिन पर माँ को शाबाशी दे देता कि जो तुम इस अशुभ को राघव से दूर रख रही हो वो सही है। और वो अल्हड़ नादान भी दिल की गहराइयों से मानने लगी कि वो अशुभ है। अगर उसकी छाया भी राघव पर पड़ी तो नहीं, वो ये कभी नहीं होने देगी। कभी छुपकर वात्सल्यवश भाई को खेलते देख लेती तो खुद ही अपराध बोध से ग्रस्त हो जाती। घंटों भगवान का नाम जपती, मिन्नतें करती, हे प्रभु मेरे भाई की रक्षा करना। उससे अलग राघव को घुट्टी की तरह पिलाया गया था कि ये बहन तुम्हारे लिए अशुभ है, काल है, खा जाएगी तुम्हें। राघव का बाल मन भयग्रस्त हो गया। वो उसे देखते ही दूर भाग जाता। समय पंख लगाकर उड़ गया। दुलारी उर्फ अशुभ प्रेम की अतृप्त प्यास लिए ससुराल की देहरी पर खड़ी हो गई, पर शायद उसका नाम उससे पहले ही वहाँ पहुँच गया था। हाथ में आरती का थाल लिए सास के हाथ थरथराने लगे। उन्होंने फरमान जारी कर दिया। वो कड़क आवाज़ में बोली, ब्याह तो कर लिया है पर साल भर तक गृह प्रवेश नहीं करने दूंगी। पहले देख तो लूँ ये हमारे परिवार के लिए कितनी अशुभ है। उसे बाहर का कमरा मिल गया जहाँ से वो पीछे के दरवाजे से अंदर रसोई तक जाती, दिन भर खाना बनाती, रात में अपने कमरे में आकर अकेले सो जाती। साल बीतने लगा। पड़ोसी की चाची की सास मर गई, वो अशुभ। कल्लू कुमार की लड़की भाग गई, वो अशुभ। और 4 घर छोड़कर जो बनारसी दास चाचा रहते हैं, उनकी भैंस जो पिछले 10 साल से उनकी सेवा कर रही थी गुजर गई। धीरे धीरे उसकी अशुभता की सूची लंबी होने लगी। सास ने अपने बेटे की दूसरी शादी तय कर दी। कौन नहीं चाहेगा कि उसका माल 2 बार बिके। दोबारा दहेज, गाना बजाना, वाह। उसे मायके की तरफ जाने वाली बस में बिठा दिया गया। आखिर उस अशुभ को कोई क्यों बिठा कर खिलाता? उसे पता था कि मायके में भी उसके साथ क्या होगा। निराश, हताश, दुखी कह बैठी, हे ईश्वर, इस अपमान भरी जिंदगी से तो अच्छा है मौत दे दो। शायद ईश्वर ने उसकी पुकार अक्षरशः सुन ली। रास्ते में तेज रफ्तार से दौड़ती बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई और उसमें आग लग गई। कितना तकलीफदायक समय था। चारों तरफ अफरा तफरी, भाग दौड़, चीख पुकार, दर्द से कराहते लोग, रक्त ही रक्त, कुछ क्षत विक्षत शव। चीख पुकार की आवाज़ सुनकर आसपास के गांव वाले इकट्ठा हो गए। कुछ बड़ी तन्मयता से घायलों की तीमारदारी में लग गए और कुछ उतनी ही तन्मयता से इधर उधर बिखरे सामान, मृतकों की जेबों की घड़ियों, अंगूठियों को इकट्ठा करने में लग गए। एक ही स्थान पर मानव के 2 रूप साथ साथ नजर आ रहे थे। कौन कह सकता है कि देव और दानव अलग लोकों में बसते हैं? भयंकर वेदना से कराहती दुलारी को अचानक से सब कुछ हल्का लगने लगा। सारी पीड़ा जैसे समाप्त हो गई। एक आनंद का अनुभव हुआ। अरे ये कैसे? दुलारी सोच ही रही थी कि उसे अपनी जली क्षत विक्षत देह दिखाई दी। ओह, तो क्या उसकी मृत्यु हो चुकी है? क्या उसे इस दर्द भरे जीवन से मुक्ति मिल चुकी है? शायद अब कोई विमान या यमराज या देव पुरुष आएगा जो उसकी आत्मा को ले जाएगा। दुलारी सुनी सुनाई बातों और पौराणिक ग्रंथों के आधार पर किसी विमान की प्रतीक्षा करने लगी। प्रतीक्षा करते करते भोर हो गई। अरे ये क्या? उसका पति और भाई दोनों यहाँ आए हैं। क्या उन तक उनकी मृत्यु की सूचना पहुँच गई? क्या उन्हें अपनी गलतियों का पछतावा है? क्या मरने के बाद ही सही उसके मन में उसके प्रति स्नेह जागा है? क्या वो दुखी हैं? ना जाने कितने प्रश्न उसके मन में जग गए। इधर उसका पति और भाई तमाम शवों में से उसका शव खोज रहे थे।
विवाह के चढ़ावे में आई पायलों की वजह से उसके शव को उन्होंने पहचान लिया। दोनों के चेहरे पर चमक आ गई। ऐसा क्यों? दुलारी को इसका उत्तर जानने में ज़्यादा समय नहीं लगा। दरअसल सरकार ने मरने वालों के परिवार वालों को 50,000 रुपये देने की घोषणा की थी। वैसे तो गरीबों की मृत्यु मात्र एक संख्या होती है जो सरकारी आंकड़ों में बहुधा असली संख्या से बहुत कम होती है, पर भाग्य से शव की शिनाख्त हो जाने के बाद दुलारी के परिवार वालों को सरकार की तरफ से मुआवजा देने की घोषणा हो गई। यहीं से दुलारी की आत्मा में एक इच्छा जागृत हुई कि जीवन भर न सही पर मरने के बाद शायद एक बार उसके लिए अशुभ का संबोधन हट जाए, शायद उसे अपने लिए शुभ शब्द सुनने को मिल जाए। शायद इसी वजह से यमराज अभी तक उसकी आत्मा को लेने नहीं आए थे। उसके सारे संस्कार विधिवत संपन्न हुए। अब ये पूजा, लगता है पूजा समाप्त हो गई, सब चले गए। दुलारी का इंतज़ार बढ़ रहा है। कोई तो कहे, कुछ तो कहे कि कितनी शुभ थी जिसकी वजह से इतने सारे पैसे मिले। अरे ये क्या, उसके पति और भाई झगड़ रहे हैं, आखिर क्यों? उसका भाई उसके पति का गिरेबान पकड़े हुए है। तुम तो उसे छोड़ रहे थे, वो मेरी बहन थी, पैसे मैं लूँगा। पति ने गिरेबान छुड़ाते हुए कहा, कैसे पैसे? वो अभी भी मेरी पत्नी ही थी, तलाक कहाँ हुआ था हमारा, कानूनन मैं ही पैसे लूँगा। भाई राघव चिल्लाते हुए बोला, ऐसे कैसे सारे पैसे रख लेगा? दूसरी शादी करने जा रहा था, उसे मेरे सर पटकने की तैयारी थी। सारे गांव की गवाही दिलवाऊंगा, कोई ना कोई तो सच बोलेगा। अपनी बहन की एक कौड़ी नहीं लेने दूंगा। बहन? कैसी बहन? पति विद्रूप हंसी हंसते हुए बोला, जिससे अपनी जान बचाने के डर से कभी राखी भी नहीं बंधवाई, आज उसे बहन बता रहे हो, वो भी पैसे के चक्कर में? तुम्हारे गांव से भी गवाही देने वाले कई मिल जाएंगे। दुलारी बेचैन सी दोनों की लड़ाई झगड़ा देख रही थी। तभी उसकी सास ने बीच बचाव करते हुए कहा, अरे सुनो, आपस में लड़ने झगड़ने से क्या फ़ायदा, आधे आधे बांट लेना। कहीं इस लड़ाई झगड़े की खबर किसी ने सरकार तक पहुंचा दी तो कुछ भी नहीं मिलेगा। दोनों शांत हो गए। दोनों को लगने लगा कि कुछ तो मिले। जेठानी चाय बना कर ले आई। शायद अब कुछ कहें। अरे ये क्या, यमराज आ गए उसे लेने। दुलारी की बेचैनी बढ़ गई। अब क्या करूं मैं? क्या उसकी आत्मा अतृप्त ही रहेगी? काश वो सुन पाती। तभी उसका पति बोला, एक बात तो मानने वाली है, बड़ी अशुभ थी तुम्हारी बहन। मरते मरते मर गई, हमारा झगड़ा भी करवा दिया, और पैसा भी मिला तो कितना, आधा। भाई ने सहमत में सिर हिलाया। स्तब्ध सी रह गई दुलारी। एक ही इच्छा थी जीवन में, उस नाम को धोना जिसे खाल की तरह चिपका दिया था समाज ने उसके शरीर में। कितनी गलत थी वो, कितनी गलत आशा की थी उसने। ये समाज जब किसी के बारे में कोई धारणा बना लेता है तो कभी नहीं बदलता, ना जीते जी ना मरने के बाद। दुलारी आंखों में आंसू भरकर अपनी तमाम अशुभता समेटकर यमराज के साथ चल दी। आज शायद ईश्वर के दरबार में कुछ अशुभ होने वाला है। अभी आप सुन रहे थे वंदना वाजपेयी जी की लिखी हुई एक मर्मस्पर्शी कहानी, अशुभ। उम्मीद है कहानी ने आपको भी ज़रूर थोड़ा तो विचलित ज़रूर किया होगा। अपने विचार कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। कल फिर मिलेंगे। आपका समय शुभ हो।